अभी हाल ही में चर्चा में आया ये तुर्की का जो भूकंप था, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, बड़ा तबाही आ गया है। तो एक बच्चा कभी पूछा भी तो कि सर जो है भूकंप आया आखिर आता कैसे है। तो उसी के अनुसार मैं एक वीडियो बनाया कि आखिर भूकंप जो है ना, देखिए भूकंप कैसे क्यों आता है और जो घर मकान कैसे गिर जाते हैं। सेकेंड अगला जो है इसमें देखेंगे कि भूकंप आने पर जो है ना क्यों कहा जाता है कि ना घर के कोने में छिप जाए, है ना, इसको भी इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे भी जानवर हैं क्या कि जो भूकंप की जानकारी देते हैं कि भूकंप आने वाला है ना। ये सब की पूरी जानकारी हम लोग को नई से वीडियो के अंदर कैप्चर करनी है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं कि भूकंप क्यों आता है। अच्छा, इससे पहले देखिएगा हम लोग कहेंगे ना कि घर मकान कैसे गिर जाते हैं, घर मकान कैसे गिर जाते हैं ना। तो कभी आप लोग ना देखिएगा, सुने होंगे ना कि जैसे ऐसे कभी कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति है वो इतना खाते खाते वो मर गया। ठीक है, इतना खाया कि खाते खाते मर गया। इसका मतलब समझिएगा, कहने का मतलब यह है ना कि वो अपनी एक ना सीमा से ज़्यादा खा लिया, जो कि उसको ना पॉइजन का काम कर लिया। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अति का अंत है, अति का अंत है ना। कुछ भी चीज़ अति कर लोगे तो उसका अंत हो जाता है। जब खाना अति कर दिए तो पूरा डाइजेशन सिस्टम पूरा ना फिर पॉइजन बन गया, खत्म, है ना। ठीक ऐसे ही ना कहा जाता है ना कि घर मकान जो है ना कैसे गिर जाते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें बताते हैं ना, एक घटना होती है इसमें, कौन सी, अनुनाद की। कौन सी, अनुनाद की। हर घर हर मकान, हर घर हर मकान का भूकंप जो होता है ना वो कंपन है। क्या है, कंपन। तो कंपन सहने की क्षमता होती है। जैसे मान लीजिएगा जो दीवार होती है, दीवार उसको जोड़ दिया गया है सीमेंट से, और वहाँ पे ना मान लीजिए कोई एक चक्की या कुछ ऐसा चीज़ चले और उसी के बगल में एक आधा ईंट का दीवार खड़ा कर दीजिए और उसमें जोड़ैया मत कीजिए। और जब वाइब्रेशन होगा, जब कोई मशीनरी चलने लगती है तो दीवार नहीं गिरेगी। लेकिन जो हम लोग सिर्फ ईंटें रखते थे आधी ईंट की, वो गिर सकती है कि नहीं। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, एक में कंपन सहने की क्षमता ज़्यादा थी और एक में थोड़ा कम थी। आप देखेंगे ना कि भूकंप आएगा तो सब क्या पूरा देश की बिल्डिंग गिर जाती है क्या, नहीं, कभी नहीं गिरती ऐसा। बल्कि उसमें होता है ना कि कुछ होते हैं, है ना, जिसका सहने का क्षमता। जैसे हम लोग कहें ना कि किसी व्यक्ति को ना, अब 4-6 व्यक्ति हैं, अब किसी व्यक्ति को जो है मारते रहो 500 थप्पड़ पे, वो बेचारा मारते थप्पड़ से मर गया। अब कोई इतना मजबूत खाया पिया हिस्ट पुष्ट था, वो उसको 500 को असर ही नहीं किया, है कि नहीं। तो अंतर हुआ। ऐसे ही यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ना कि जो घर मकान होते हैं, जिस स्थान पे जब भूकंप आते हैं वहाँ पर कंपन जो, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अनुनाद। कौन सी, अनुनाद। अनुनाद है क्या, तो जब कोई भी वस्तु जितना कंपन सह सकता है, जितना कंपन सह सकता है, ठीक है, तो उस कंपनों की संख्या को ही ना हम लोग आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जो स्वाभाविक आवृत्ति, कैसे आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति, ये है वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति। उसका स्वभाव है मैं इतना ही सह सकता हूँ, ठीक है। और फिर किसी वस्तु का जो स्वाभाविक आवृत्ति होता है, किसी वस्तु का जो स्वाभाविक आवृत्ति होता है, अब किसी स्रोत से उत्पन्न जो आवृत्ति हो, कंपन किसी स्रोत से, है ना, जैसे भूकंप जहाँ से आई तो वहाँ से उत्पन्न जो कंपन है जिसकी आवृत्ति है, अगर उसकी आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति से मैच कर जाए, वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति से मैच कर जाए, ठीक है, तो ये घटना क्या हो जाती है ना, इसमें कंपन जो होता है, बिल्डिंग में जो कोई भी वस्तु रहती है वो और तेजी हिलने लगती है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि मकान में जो है ना अनुनाद की घटना हो जाएगी, बहुत प्रबल एनर्जी क्रिएट हो जाएगा, बहुत प्रबल एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। और जब एनर्जी क्रिएट होगा तब वहाँ पे देखते हैं कि वो विनाशी रूप ले लेता है, जिसके कारण मकान गिर जाते हैं, है ना। कभी कभार आप ना देखिएगा फिल्मों में देखते होंगे कि यदि कोई गायक है तो अपने धुन में वो गाता रहता है, गाते न उसका कंपन से न कुछ ऐसी वस्तु होती है न तो चिटक जाती है कि नहीं। तो वहाँ अनुनाद की घटना ना ये सब मूवी वाले दिखा देते हैं। आपको न अनुनाद की घटना एक और दिखाते हैं कि जब जैसे कहते हैं ना कि सैनिक लोग होते हैं, जो लंबा पुल होता है, पुल का स्पैन बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि एक साथ कदम से कदम नहीं, जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं तो कितने विश्राम सावधान,
तो वहाँ पे देखिए अगर एक साथ जब पैर पटकता है ना तो क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर वही ऐसे अगर पटकते हुए ना यदि उस पर हम लोग ना पुल पे कोई पूरा सैनिक चले, क्योंकि सैनिक का देखिएगा एक होता है, अगर कहते हैं दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ एकदम, है ना, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, ठीक है, तो वो एक साथ चलते हैं कदम से कदम मिलाकर, है ना, और कदम से कदम अगर मिला के ना उस पर चल दिए तो इनके द्वारा उत्पन्न कंपन आवृत्ति अगर पुल की स्वाभाविक आवृत्ति से मैच कर गई तो वो पुल गिर जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसीलिए ना पुल पे चलते वक्त उनको कहा जाता है कि कदम से कदम मत मिलाओ, ठीक है। ये इसलिए जो है ना मकान यहाँ पे गिर जाते हैं क्योंकि अनुनाद की घटना हो जाती है, ठीक है। जिसमें अनुनाद की घटना नहीं हुई वो बच जाते हैं, ठीक। सेकेंड अगला कहा जाता है कि भूकंप आने पर क्यों कहा जाता है कि घर के कोने में छिप जाए, घर के कोने में छिप जाए। पहली बात तो यदि भूकंप की तीव्रता कम है, पहले शुरू में जो यदि आप निकलने के लिए भूकंप अगर हल्का भूकंप है तो आप ऐसा नहीं है कि किसी का भी वीडियो सुने हैं कि भूकंप आया जो है और चलो जो है कोने में घुस जाते हैं। हो सकता है अभी धीमे आ रहा है ना, बाद में क्या हो उसकी तीव्रता बढ़ जाए। तो धीमा आया तो पता चला वहीं घुस रहे हो, अभी भी टाइम मौका था 1 मिनट का, हल्का सा आधा मिनट का, उतने में तो हम लोग आर पार हो जाएंगे, मकान से निकल सकते थे, है ना, बिल्डिंगों से। लेकिन जब यदि भूकंप की तीव्रता अचानक बहुत तेज आ जाए, बहुत तेज, मतलब आपके पास ना समय नहीं है निकलने का, थोड़ा सा भी समय, है ना, तो कहोगे कि ना जैसे कि घर के कोने में छिप जाए, ठीक है। तो घर के कोने में इसलिए कहते हैं ना कि जैसे बिल्डिंग है तो जितनी बिल्डिंग का जैसे ऊपर से छत है, आप सोचिए कहते हैं ना कि किसी ना अच्छे चीज के नीचे छिप जाइए, ठीक है, छिप जाइए। हम कह रहे हैं कि ना जो छत है, छत के जस्ट बीचों बीच एक नीचे कोई मेज थी, अब मेज के नीचे अब इतनी बिल्डिंग का लोड जब गिरेगा तो मेजवा जो है चपटा कर देगा, वो चटनी कर देगा, है कि नहीं। इससे बढ़िया ये है ना कि हम लोग देखेंगे, उससे बढ़िया क्या रहेगा कि जहाँ कोना रहेगा, जहाँ पे क्या रहेगा कोना, जब कोने पे हम लोग छिपेंगे ना, कोने पे छिपेंगे तो क्या होगा, पूरा बिल्डिंग का जब ऊपर वाला सिस्टम गिरेगा तो इधर बगल देखोगे कभी दीवार वाल या कुछ पेड़ गिरता है तो आधा ऐसे गिर जाता है कि नहीं। तो वो वहाँ पे ना थोड़ा सा जगह बन जाता है, थोड़ा सा आप उसमें अंदर न छुपड़े रहेंगे, बाद में बचाव दल आते हैं तो खोद के निकालते हैं। और यही कारण होता है ना कि जहाँ जगह थोड़ा सा बच गया, देखेंगे अभी कोई 1-2 महीने की बच्ची थी इसमें तुर्की वाले में, वो बच गई थी, है कि नहीं। तो ये ऐसे ही है ना, तो यहाँ से ये बात था। अब घर के कोने में ना इसलिए कहा जाता है कि घर के कोने में छुप जाए, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अब सेकेंड बात कहते हैं ना कि कहते हैं कि कुछ जानवर जो होते हैं ना भूकंप की जानकारी देते हैं, कुछ जानवर भूकंप की जानकारी देते हैं। देखिएगा प्राकृतिक घटनाओं में ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कभी कभार ना कुएं का तल घटने लगता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि कुएं का तल अपने आप घटने लगता है, ठीक है। अभी हाल ही में देखिएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर की तरफ है, वहाँ पे कौन सा एक घटना हुआ तो उसमें पूरा दरारें आ गई है ना, तो दरारें आए तो वहाँ पर न तालाब ये सब सूखने लगे, तो वो प्रलय की न जानकारी दे दिया कि मैं जब सूख रहा हूँ अब यहाँ पे न विनाश हो रहा है कुछ, ठीक है। तो इस तरह से न प्राकृतिक घटनाओं की न जानकारियाँ मिल जाती हैं, कुएं का तल घटना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं न कि जैसे कुछ जानवर भूकंप की जानकारी देते हैं, ठीक, जैसे मेढक, कुत्ते। कभी कभार देखिएगा अगर किसी को, हम ही लोगों को यदि किसी व्यक्ति को जब न यदि हाई बीपी होने वाला है तो उसके चेहरे पे पसीना हर एक चीज़ ऐसा होने लगता है, वो सिम्टम होता है, लक्षण कि उनका बीपी हाई है, उनका बीपी हाई हो रहा है कि नहीं, बेचैनी आने लगता है अंदर से, ठीक है। ऐसे ही ना ये घटनाएं, अब देखोगे ये जो घटनाएं होती हैं यहाँ पर जानवर के लिए भी होती हैं, वो लोग ना बेचैन हो जाते हैं, उधर इधर उधर उछलने कूदने लगते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे अब कैसे ये लोग जानते कैसे हैं, समझिएगा। ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि जो होती है वो 3 प्रकार से हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ध्वनियाँ थी 3 थी, ध्वनि कितनी थी 3, ठीक। अवश्रव्य, अवश्रव्य जो अवश्रव्य की होती है ना वो 20 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज से कम, और उसके बाद जो श्रव्य की होती है, श्रव्य ध्वनि कितनी होती है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। और पराश्रव्य जो होती है, पराश्रव्य, ठीक है, जो पराश्रव्य होती है वो 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इससे अधिक होता है। अब यहाँ पे देखो मनुष्य, देखो ये शब्द माने होता है सुनना,
मनुष्य श्रव्य माने सुनना होता है ना, तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है। ठीक, तो उसके बाद 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है, और उससे पहले वाले को भी नहीं सुन पाएगा, 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से 20,000 से अधिक। ठीक, अब ये 20 हर्ट्ज क्या है, अर्थात देखो ये जो हर्ट्ज है ना, ये एक सेकंड में कंपनों की संख्या बताता है। एक सेकंड में कंपनों की संख्या बताता है। ठीक, जैसे हम लोग कहें ना, एक सेकंड में ऐसे यदि यहां से एक कंपन हुआ, 2 कंपन हुआ, ऐसे यदि एक सेकंड में ना 20 हर्ट्ज से कम कंपन हुआ ध्वनि का, ठीक है, तो वो हम लोगों का कान उसे नहीं सुन पाएगा। ठीक, और 20 हर्ट्ज से 20,000 से अधिक है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। ठीक, अब भूकंप आने पर जानते हैं यहाँ पे क्या होता है ना, जब भूकंप आता है ना, तो वहाँ से ना 2 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। कितनी? 2 प्रकार की। एक हम लोग देखते हैं ना कि जब देखिए धरती पे जब आता है उसी के अनुसार हम लोग बोलते हैं, जहाँ से ना भूकंप जनरेट हुआ था, उत्पन्न हुआ था, वहाँ से 2 प्रकार की तरंगें निकलती हैं जो जमीन पे आती हैं। जो पहले पहुँचती है, जो जमीन पर पहले पहुँचती है ना, ऊपर सतह पर, तो उसे प्राथमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक। और जो थोड़ा देर बाद पहुँचती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंग कहते हैं। द्वितीयक तरंगे कहते हैं, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। तो भूकंप उत्पन्न होने पर जो प्राथमिक तरंग होती है वो अवश्रव्य ध्वनि होती है। कौन सी? अवश्रव्य। अब जो जंतुएं अवश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं, अगर वो हम लोग देखेंगे, वो उनको एहसास हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि अवश्रव्य की वो ध्वनि सुन के उनको पता चल जाएगा कि कुछ होने वाला है। बस थोड़ा सा समय लगेगा उनको, आधा 1 मिनट पहले ही उनको जो है ना अब पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले आए तो चलेंगे इसे नहीं, उनको बस आ गया। अब बस अगला सेकेंड वाला जो है ना, सेकेंडरी वेव आने वाला है, द्वितीय है ना, द्वितीय तरंग आने वाला, प्राथमिक वाला ना, प्राथमिक के जस्ट आधा मिनट या 1 मिनट का समय लगता है उसमें। तो जब ये वाली बात हो जाएगी, अच्छा इसको कैसे कहोगे कि वो सुन लेंगे? जैसे हम लोग का हृदय ही है, वो धड़क रहा है, लेकिन जब कभी कान लगाओ तब वो सुनते हैं, है कि नहीं? यदि हम लोग ऐसे भी लगाएंगे तब कहीं जो है ना आपको यहाँ से वाइब्रेट होता है ना, तब आपको सुनाई देता है अच्छा धड़क रहा है दिल, है कि नहीं? हृदय धड़क रहा है। क्या ऐसे पता चल रहा है? नहीं, नॉर्मली नहीं पता चल रहा है ना। तो जब हम लोग कहते हैं कि ये धरती के हृदय को जो है हम लोग ऐसे चल रहे हैं, हम लोग को क्या पता चल रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। लेकिन जो धरती से संपर्क में है, वो लोग मेढक जो है, मेढक हर एक से वो उनसे संपर्क में है, तो उनकी न धड़कन को समझ रहे हैं। जब वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको समझ पाए हैं, है कि नहीं? इसलिए वो क्या करने लगते हैं? उछल लगने लगते हैं। ठीक, तो ये था अब यहाँ पे कि कुछ जानवर जो है ना उनकी भूकंप की जानकारी देते हैं। हाँ, हालांकि इसको वैज्ञानिक के तौर पर, वैज्ञानिक रूप के तौर पर मान्यता अभी नहीं दी गई है ना। इसको हम लोग बस ऐसे ही जानकारियों के लिए रखते हैं बस। ठीक, अब देखते हैं ना कि नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? ठीक, अब भूकंप की जो उत्पत्ति होगी ना, उसमें क्या कहा जाएगा समझिए। यहाँ पर जो भूकंप की उत्पत्ति होगी, उससे पहले हम लोग को ना पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी की संरचना के बारे में कैसे? पृथ्वी को हम लोग ना 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पृथ्वी के सबसे भीतर आज भी जो एकदम रक्त तप्त गलित अवस्था में है, आज भी जो रक्त तप्त गलित अवस्था में है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम लोग देखेंगे कोर के जस्ट बाद, कोर के जस्ट बाद तो पृथ्वी की जो संरचना थी वो देखेंगे। यहाँ पर पृथ्वी के बीच में हम लोग देखेंगे आज भी जो गलित अवस्था में मैग्मा है, उसे हम लोग मैग्मा इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, धातुएं सभी, वो इतना रक्त तप्त है ना, पूरा हाई प्रेशर टेम्परेचर है। प्रेशर मतलब एकदम उच्च दाब, उच्च ताप है, उच्च दाब और उच्च ताप है। ठीक है, तो जितने भी अंदर है उसे हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। ठीक है, और जब कोर है, अब कोर के जस्ट न ऊपर वाली, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो कोर के जस्ट ऊपर वाली जो परत रहेगी उसको हम लोग नाम देंगे मेंटल। क्या नाम देंगे? मेंटल। ठीक, तो मेंटल, यहाँ पे मेंटल इसे बोला जाता है।
मेंटल, अब मेंटल क्या है आप देखेंगे ना कि सेमी सॉलिड है। क्या है? सेमी सॉलिड, मतलब अर्ध न ठोस, अर्ध ठोस, अर्ध ठोस में है। उसके जस्ट ऊपर वाली जो परत है वो क्या है? भूपर्पटी। क्या है? भूपर्पटी। और जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी है, भूपर्पटी ही वो ठोस चट्टानों का है, ठोस चट्टानों का बना है। ठीक, तो ठोस चट्टानों में भी ना उसको दो भागों में बांट दिए हैं। भूपर्पटी को भी कितने भागों में? दो भागों में। दो भागों में कैसे बांट देते हैं कि यहाँ पर हम लोग ना भूपर्पटी को हम लोग दो भागों में बोल के क्या कहते हैं कि एक तो जहाँ तक के लिए हम लोग ना उसको दो लेयर में रूप में बोला जाता है। एक ना जिसमें हम लोग का उपज होती है, थोड़ा और भी पानी हर एक चीज़ है, और उसके जस्ट नीचे, जस्ट उसके नीचे एक ऐसी भी चट्टान है जो न खिसकती रहती है। क्या होती है? खिसकती रहती है, और उसी को ही हम लोग नाम देते हैं प्लेटिंग। क्या कहते हैं? प्लेटें, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेटें। हाँ, तो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, और टेक्टोनिक प्लेटों को मान्यता दिया गया है कि 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं। ठीक, और टेक्टोनिक प्लेटें ही हैं जो खिसकती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें ही हैं क्या जो खिसकती हैं, और उन्हीं के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक, अच्छा वो होता कैसे है उसको भी देखिए। कोर का जो मैग्मा है, कोर का जो मैग्मा, कोर का जो मैग्मा है वो पिघली हुई अवस्था में है। जैसे हम लोग कभी खौलाते हैं पानी वानी तो उबाल मारता है, अंदर से ऐसे उबाल मारता है ना, तो उसमें भी उबाल मारता है। ऐसे ही इसके अंदर मैग्मा भी ना उसमें उबाल मारता है। अब सोचिए जैसे हम लोग यदि दूध कभी हम लोग जब बैठाते हैं तो धीरे धीरे ना उसके ऊपर ना एक साड़ी बनने लगता है, एक साड़ी बनने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ना वो फिर से जो है ना फिर से उसी में मिल जाता है, अब पुनः फिर साड़ी बनता, फिर ऐसा। और ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पर जो ये हम लोग कहेंगे कि जो मेंटल है, मेंटल अर्ध था, अर्ध ठोस था। तो मेंटल का अर्ध ठोस भाग होता क्या है ना कि इसके जस्ट एकदम रक्त तप्त के संपर्क में है। तो ये होता क्या रहता है, हरदम ये घटनाएं होती है, उसके अंदर हरदम घटनाएं होती हैं। अब फिर कोई सर जी क्यों हरदम भूकंप नहीं आता है? आता है, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं कहीं पे, और अन्य अमेरिका से कहीं जापान, ब्रिटेन, जहाँ पर भी हल्के भूकंप आते रहते हैं, जिसको हम लोग नगड़े करते हैं। जब ज़्यादा भूकंप आता है तो उसकी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक, तो होता क्या है ना कि ये यहाँ पे जो मेंटल वाला पार्ट है, इनके कारण थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें से ना पिघल कर फिर इसमें आ जाता है मैग्मा में, और मैग्मा में फिर से ये धीरे धीरे ठंडा होकर फिर से इसका पार्ट बना देता है। और जब कभी ऐसी घटना आ जाए कि मेंटल का बहुत बड़ा पार्ट पिघल गया, मेंटल का बहुत बड़ा पार्ट पिघल गया और वो किस में मिल गया? मैग्मा में। जब वो मैग्मा में मिल जाता है तो होता क्या है कि उसके नीचे की चट्टान जो है ना उसमें न खिसकाव आ जाता है, जिसको हम लोग प्लेटें बोले थे। प्लेटों में क्या आ जाता है? खिसकाव। ठीक, अब प्लेटों में जब खिसकाव होगा ना तो होता क्या है ना कि उसमें टकराव होता है। क्या होता है? टकराव। ऐसे रहेगा तो टकराव हो जाएगा। जब उसमें टकराव होगा तो टक्कर मारिए तो देखिए ध्वनि ना कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कंपन। और यही कंपन जो होता है ना भूकंप का कारण बन जाता है, भूकंप का कारण बन जाता है। ठीक, अच्छा इसी बात में एक और बातें की जाती है कि कहा जाता है ना कि अब पृथ्वी पर ही कुछ स्थानों पे अब वहाँ पे दरार उत्पन्न हो रहा है। जिस तरह से कहा जाता है कि भारत का जो भूभाग है वो अफ्रीका से टूट कर आया है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, तो वहाँ से टूट कर आया है। इसका मतलब वो बहुत जो है ना बहुत हम लोग कहते हैं कि बहुत वर्ष लग गए उसको खिसकते खिसकते धीरे 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 वो अफ्रीका से टूट कर और इधर आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक, तो यहाँ से होता है। तो जब कहीं पर दरारें उत्पन्न होंगी, अब सोचिए जैसे हम लोग कहें ना कि यदि 3 व्यक्ति हैं जस्ट बगल, एक यहाँ पे खड़ा, एक इधर, एक इधर, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर जो है बीच वाला व्यक्ति अगर इधर खिसका इसके बगल तो इनसे दूरी बन गया, इनसे दूरी बन गया, तो यहाँ दरार आ गया। लेकिन अगर ये हटना नहीं चाहे तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा उठाव बन होगा। क्या होगा? उठाव। ठीक, और अच्छा इसी बात से हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जो हिमालय था ना, हिमालय का निर्माण इसी कारण हुआ था, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से। कहा जाता है ना कि हिमालय जो होता है ना, हिमालय जहाँ पे था वो आज से करोड़ों वर्ष पहले वहाँ तिथिस महासागर था, तिथिस महासागर था। और महासागरों में हुआ क्या कि बोले कि नदियाँ, सब नदियाँ जाके, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं अरब सागर है अपने बगल, हिंद महासागर है, तो जितनी भी सब नदी है वो पानी जो है ना सब गिरा रही है जाके, वहाँ पे नदियाँ सब बह के सब समुद्रों में जा रही हैं। तो ऐसे ही तिथिस महासागर में चारों ओर से सभी नदियाँ क्या हुई थी, उसमें पानी गिरा रही थी।
फिर पानी क्या हुआ कि नदियों के साथ उसमें न बहुत से हम लोग कचरे वगैरह ये सब मिट्टी उट्टी जितनी भी थी वो सब उसके अंदर लेके जा रही थी। और कहा जाता है ना दबाव के कारण वहाँ पे धीरे धीरे न चट्टान का निर्माण हुआ और फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन ये अभी तक आपको न बताया ही नहीं जाता कि बताओ अच्छा हम कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैं ऐसे ये मान लीजिएगा ये समुद्र है, अब इसमें जब जाएगा तो मान लीजिए भरेगा तो लेवल ही भर होगा कि नहीं, कैसे उठ गया, इतना उठ गया जमीन से भी, है कि नहीं, ये नहीं बताया जाता। ये वास्तव में न इस तरह से है जैसे हम लोग न बात करें यहाँ पे कि यहाँ जो चट्टानें थी है ना, टेक्टोनिक प्लेटें हैं नीचे वाली। अब इतना जानते हो हुआ क्या, एकदम किनारे से इधर न मिट्टी यहाँ पे पड़ने लगा और इधर से भी मिट्टी पड़ने लगा। तो जब बगल मिट्टी पड़ रहा है, बीच में तो मिट्टी नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये चट्टान अलग है, ऊपर धरती एक ही है, ऊपर धरती एक ही है, लेकिन नीचे दो चट्टानें जो प्लेटें हैं वो अलग अलग थी। अब हुआ क्या, इधर ज़्यादा मिट्टी गिरने लगा, वजन बढ़ता गया और इधर भी वजन बढ़ता गया और ये दोनों सटी हुई थी। तो जब वजन बढ़ता गया ना तो ये हुआ क्या कि ये धीरे धीरे ये इस तरह से होने लगी, इस तरह से, समझ में कि नहीं, जो दबाव वाली बात की गई, क्योंकि यहाँ पे दाब लगा तो यहाँ पे दाब लगेगा तो ये धीरे धीरे ऐसे उठेगा, है कि नहीं, और सेकंड इधर वाली को भी इधर, तो ये धीरे धीरे न उठी और यहाँ का जो जमीन है ना उठने लगा और वही बाद में क्या बन गया वहाँ से महाद्वीप। और हुआ क्या, अब समझिएगा, नीचे वाली जो प्लेट थी ना अब धीरे धीरे वो एक दूसरे की ओर और सिकुड़ रही है और आ रही है। तो कहा जाता है हिमालय पर्वत की ऊंचाई ना धीरे धीरे बढ़ रही है, हल्का ही बढ़ती है, कुछ ही सेंटीमीटर, लेकिन न कुछ वर्षों में ये बढ़ जाती है ना। तो बढ़ती क्यों है, क्योंकि वो भी अपर भी ना लगातार बढ़ ही रही है, लगातार वो बढ़ ही रही एक दूसरे की ओर, मतलब दबाव, अब वो खुद दबाव क्रिएट कर रही है और धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। लेकिन ये है कि भविष्य में जो है ना कभी ये हो सकता है, भविष्य में ये हो सकता है कि अब सोचिए हमारा हाथ से है, ऐसे वो प्लेट है, क्या ये प्लेट जो है ना टूट सकती है कि नहीं, अगर वो टूटी तो यहाँ इसके ऊपर वाली जो पूरी न चट्टान है सब चट्टानों में न उथल पुथल हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि कोयला का निर्माण जो ये पृथ्वी के न भूपर्पटी में उथल पुथल के कारण हुआ होगा, कोयला, डीजल, पेट्रोल। तो हो सकता है भविष्य में ऐसी घटनाएं हो कि वहाँ पर जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर कभी कभार ऐसी घटना होगी, है कि नहीं, ये सब चीज़ें, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और जैसे ही यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होगी पहला वाला जो वेव होगा प्राथमिक वेव वो यहाँ तक पहुँचेगा और फिर उसके बाद सेकेंडरी वेव पहुँचेगा, ठीक है। तो आई होप इससे कुछ जानकारी मिला होगा कि भूकंप के बारे में।